नमस्कार. नॅशनल कॉन्फरन्स फॉर मायनॉरिटी या सामाजिक संघटनेमार्फत दिनांक 17/12/2023 रोजी मुस्लिम आरक्षणाच्या संदर्भात शासकीय विश्रामगृह नांदेड येथे पत्रकार परिषद घेण्यात आली. या सभेमध्ये उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला. या सभेमध्ये सामाजिक बांधिलकी असणारे प्रत्येक क्षेत्रातील डॉक्टर, वकील, टीचर्स, व्यावसायिक, समाजसेवक व राजकीय नेते यांची उपस्थिती लाभली होती. मागासलेल्या मुस्लिम समाजाला 5% आरक्षण माननीय हायकोर्ट मुंबईने शिफारस केली होती, परंतु नंतर ते सरकारने रद्द केले. ह्यासाठी ही पत्रकार परिषद आयोजित केली होती. नेशनल कॉन्फ्रेंस फॉर माइनॉरिटी की जानिब से जो एक मुस्लिम आरक्षण के ताल्लुक से जो मीटिंग पिछले 17 तारीख को ली गई थी और उसमें सभी के अपने अपने जो यहाँ पर सियासी सामाजिक लोग जो आए थे अपने अपने राय पेश किए और उन चीज़ों को जो है लेकर हम लोगों ने एक लाहे अमल तैयार किया और उस चीज़ को लेकर आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई जिसमें हम सभी चीज़ों के जो है जो कमिटीज़ है, जो 7 कमिटीज़ बनाने का जो है हम लोगों ने जो तय किया, वो बातें से बात जो है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है रखी है. नांदेड़ के सभी सियासी, सामाजी और जितने भी जो है रिलीजियस ग्रुप्स है और उलेमाए दीन है, सबको जो है लेकर ये काम हम लोग जो है कर रहे हैं. आने वाले दिनों में इस मुस्लिम रिजर्वेशन की लड़ाई को, चाहे वो कानूनी तौर पे हो, ज़मीनी तौर पे हो और ताल्लुक़े लेवल्स पे जिस तरीके से हमको जो है काम करने का है, वो सभी चीज़ें आप लोगों के सामने आज रखी है और जल्द से जल्द ये हमारी मुहिम जो है एक अगले हफ्ते से जो शुरू हो जाएगी. राष्ट्रीय अल्पसंख्याक परिषदेच्या मार्गदर्शनाखाली 17 तारखेला आमची सर्वपक्षीय, सर्वदलीय आणि धार्मिक लोकांची सगळं घटकांची मीटिंग झाली होती. त्याच्यावर निर्णय झाला होता की आम्ही आता जे मागे राहिलेला जे आमचा लढा आहे मुस्लिम आरक्षणचा 5% जे आम्हाला भेटला होता, काही कारणाने, टेक्निकल कारण असू द्या, राजकीय कारण असू द्या, कसलेही कारण असू द्या, त्या कारणाने ते मागे राहिलेलं त्याला आम्ही परत त्याच्यासाठी रस्त्यावर उतरणार आहे. त्याच्यासाठी संवैधानिक मार्गाने किंवा लिगल मार्गाने जे काही राहिलेला उरलेला आहे भाग, त्याच्यासाठी आम्ही लढा देणार असं ठरलेलं. त्याच्यासाठी आता पुढच्या दिवस तुम्हाला हे कल्पना दिलेली आहे की शहरात असू द्या, जिल्ह्यात असू द्या किंवा हळूहळू हे जी आपली आंदोलन आहे राज्यात जसं दुसरीकडे चाललेली आहे, तर प्रत्येक गावात, प्रत्येक भागात ह्याचे कमिट्या तयार करून तिकडे आम्ही हे सभे घेणार किंवा कॉर्नर मीटिंग्स घेणार किंवा लोकांना त्याच्या आयडिया देणार, कल्पना देणार, त्यांना लोकांची त्यांच्यासोबत त्याच्या संवाद घालणार आणि त्यांच्या जे आपल्याला काळाची सध्याची गरज आहे रिझर्वेशनची आणि त्यांना एज्युकेशनसाठी किंवा शिक्षणासाठी आम्हाला जी गरज आहे त्याची आम्ही त्यांना कल्पना देणार. सर, आज तक आपने आपके संगठन की तरफ से स्तर पर आरक्षण, मुस्लिम आरक्षण के लिए क्या क्या अप्रोच? ये संगठन की तरफ से तो पहली बार मुस्लिम आरक्षण के लिए लड़ रहे रास्ते पर आए हैं और इसके पहले जो हुआ सकल मुस्लिम समाज ने सबने, जिसमें सारी संगठनाएं एक साथ थी, सारी संगठनाओं ने मिलकर उसको लड़ा था और उसके लिए मांग की थी. तो ये 2014 के बाद से अब तक कंटिन्यू हो और इसको ही जिस किस्म की भी लड़ाई, अगर एक समाज के आरक्षण के लिए, एक समाज के लिए उसके जो पिछड़ेपन को उभारने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए समाज की जो लड़ाई चल रही है उसको हम अलग से नहीं सोच सकते. ये जो लड़ाई अब तक चल रही उसका हिस्सा समझकर हम इसको लड़ रहे हैं आगे. वो लड़ाई अलग थी या ये अलग है, ऐसे नहीं है कि वो जो हिस्सा उसमें जो सारी संगठनों ने साथ दिया था उसमें ये भी संगठन कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज की शक्ल में जुड़ी हुई थी और इस बार भी इंशाल्लाह सारे लोग एक साथ जुड़कर इसी मुद्दे को उठाएंगे और इसी मुद्दे को जो भी संवैधानिक मार्ग है, जहाँ भी लीगल है या फिर राजकीय है, हर लोगों से मिलकर हम इसको हल करने के और वापस हमारा जो 5% है रिजर्वेशन उसको हासिल करने की कोशिश करेंगे. सर, अगर समाज बोला कि समाज के नाम पे आरक्षण की मांग करो, किसी संगठन के नाम पे नहीं करेंगे, तो आप आपका बैनर बाजू में लेकर समाज को आगे करेंगे? सर, प्राथमिकता तो हमारी वही है. अगर आप 17 तारीख की हमारी मीटिंग देखेंगे, आप 17 तारीख की मीटिंग में जो चर्चा हुई थी सारे घटकों को लेकर हमने जो किया था, प्राथमिकता ये थी कि हम सिर्फ समाज के स्तर पर ही इसकी मांग कर रहे हैं क्योंकि ये समाज की लड़ाई है, समाज के लिए, समाज के फ़ायदे की बात है. तो इसमें राजकीय पक्षों का या फिर धार्मिक पक्षों का या फिर बाकी संगठनों का या NGOs का सबका हम साथ लेंगे, पर किसी को भी ऐसा नहीं कि कोई अलग से इसकी बात करेगा. हम सब लोग मिलकर इसकी बात करेंगे और सामाजिक स्तर पर ही इसकी बात करेंगे.